अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल नंबर 32 है। एक भाई साहब ने कहा कि मौलाना साहब आप सिर्फ उर्दू ही में क्यों तकरीर करते हैं जबकि आप बांग्ला ज़बान भी जानते हैं। हमारे घर में अक्सर औरतें अच्छी तरह से उर्दू नहीं समझ पाती हैं, हालांकि बहुत पहले आप बांग्ला ज़बान में खुतबा देते थे, तो अभी भी बांग्ला में कुछ बोलेंगे तो हमारे घर के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे गांव देहात में अक्सर औरतें उर्दू सही से नहीं समझ पाती हैं। तो देखिए, अल्लाह के फजल व करम से मैं उर्दू और बांग्ला दोनों ज़बान पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। जहाँ तक अरबी और अंग्रेज़ी की बात है तो ये दोनों ज़बान लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। लेकिन चूँकि हमारे इलाके में बोलने की कल्चर नहीं है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। बाकी जो है मेरी ज़्यादातर पढ़ाई जो है बंगाल ही में हुई है। बंगाल मदरसा बोर्ड से मैंने आलिम, फाजिल और कामिल तक की पढ़ाई की है और फिर उसके बाद जामिया आली अरबिया मौनत भंजन से जो यूपी में है वहाँ से मैंने फजीलत भी की है। तो उर्दू ज़बान में इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और बोलता हूँ चूँकि पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में, हर रियासत में जो है उर्दू को समझते भी हैं और बोलते भी हैं। और बांग्ला ज़बान तो सिर्फ बंगाली लोग ही समझते हैं। हम लोग जब यूपी गए थे पढ़ने के लिए तो हम लोग आपस में जो क्या बातचीत करते हैं ना अपनी ज़बान में, बांग्ला भाषा में, वो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। वो लोग सिर्फ हंस रहे हैं और सुन रहे हैं। तो हर ज़बान में आजकल जो है आप सोशल मीडिया में देखे होंगे, हर ज़बान में लिखने वाले, बोलने वाले की कमी नहीं है। आप बंगाल से लेके बांग्लादेश तक चले जाइए, हज़ारों मुक़र्रिरीन और मुअर्रिखीन और जो उलमा खुतबा आपको मिलेंगे जो सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं। तो वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी अगर मुझे या मुझसे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है कि चलिए मौलाना की बातों को हम लोग सुनते हैं, घरों में भी सुनाते हैं, तो बांग्ला बोलने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम बांग्ला बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, चूँकि हमने पहले ही बताया कि मेरी अक्सर तालीम जो है, पढ़ाई जो है बंगाल ही में हुई है। तो बांग्ला ज़बान जो है, अभी हम बिहार में रहते हैं और यहाँ के सिलेबस, यहाँ के रूल नियम जो है ज़्यादा हिंदी उर्दू ज़बान ही में जो है पढ़ाई होती है। मैं 2002 से यहाँ पर हूँ, पूर्णिया ज़िला में, मदरसा इस्लामिया दारुल हदीस कनुआ बाज़ार, पूर्णिया सिटी, पूर्णिया में। और उसी टाइम से जो जामे मस्जिद कनुआ बाज़ार है वहाँ का मैं इमाम भी हूँ। तो शुरू में आके बांग्ला में खुतबा दिया था, ये बात सही है। लेकिन चूंकि ये एक मरकज़ी जगह है और इस मस्जिद में जो है हर तरह के लोग आते हैं, हर मसलक के लोग भी आते हैं, उर्दू समझने वाले भी आते हैं, बांग्ला समझने वाले भी आते हैं, हर मसलक, हर बिरादरी के लोग आते हैं। तो चूँकि मैंने ये समझा कि उर्दू अगर बोलूँ तो सबको समझ में आएगा और बांग्ला बोलेंगे तो बंगाली लोग तो समझ जाएंगे, हमारे शेरशाहबादी बिरादरी जो है जो अक्सर बांग्ला ज़बान बोलते हैं और लिखते हैं, तो ये लोग तो समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने लगभग 10-15 सालों से मैंने उर्दू ही में ज़्यादातर तकरीर करता हूँ, खुतबा देता हूँ, ताकि हर लोग इसको समझ सके। और जिस दिन से सोशल मीडिया में आने लगा हूँ, हमारे एक भाई आशिक साहब जो है वो रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और फिर वो सोशल मीडिया में छोड़ते हैं। तो मैं सोचा कि मेरी बातों को जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाए और हर लोग इससे फ़ायदा उठाए। और मेरी बातों से चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी ज़रिए से हो, अगर एक आदमी भी सही रास्ते पर आ गया, हिदायत पा गया, तो ये मेरे लिए एक सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। इतना अजर व सवाब है इसके अंदर। तो बहरहाल
اور میں اردو جو بولتا ہوں تو ہارڈ اردو بھی نہیں بولتا ہوں، استعمال نہیں کرتا ہوں، میں نشیب و فراز والی اردو نہیں بولتا ہوں، میں تو اونچ نیچ والا اردو بولتا ہوں، تاکہ سب لوگ سمجھ جائے۔ اور آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے میری باتوں سے کہ میں اتنا مشکل الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا ہوں، تاکہ ہر عام و خاص ہماری باتوں کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا، جب آپ لوگوں کی اتنی چاہت ہے کہ کچھ بنگلہ بھی بولوں، اس سے بھی زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو کل کے درس حدیث سے میں 5-10 منٹ کر کے بنگلہ میں بھی کچھ بولوں گا۔ انشاءاللہ میں جو بھی بولتا ہوں اپنے حساب سے میں اپنی تحقیق کرنے کے بعد مدلل باتیں کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر میری باتوں کے اندر کسی کو لگے، چاہے علماء ہو، چاہے عام آدمی ہو یا خاص ہو، کہ میں کچھ غلط بولا ہوں یا میں کوئی جو ہے جال ضعیف حدیث بیان کر دیا ہوں، یا میں کسی عقیدہ کے خلاف، صحیح عقیدہ کے خلاف میں بات کیا ہوں، تو آپ لوگ مجھے ضرور ہم کو کمنٹ میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں، یا بذریعہ فون بھی ہم کو بول سکتے ہیں کہ مولانا آپ نے یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف آپ نے کہا۔ انشاءاللہ میں پھر جو ہے اپنی بات کو واپس لوں گا، اور جو پھر صحیح باتیں ہوگی پھر اس کو میں آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال آج میں نے یہیں تک اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے میں بنگلہ زبان میں بھی تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کے لیے کچھ بیان کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو صحیح صحیح باتیں سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔